नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संजय कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज है 21 अक्टूबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड स्टैटिक डे इज सेलिब्रेटेड? तो कब हम वर्ल्ड स्टैटिक डे सेलिब्रेट करते हैं? तो ये डे हम लोग हर साल 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। ये जो डे है इसकी जो उसको सेलिब्रेट करने का मेन मोटिव यही है ताकि अवेयरनेस रेज किया जाए कि हर चीज में एक स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, मतलब कि एक समांतर होना चाहिए और वो सही तरह से यूनिफॉर्मली बढ़ते रहे। ठीक है, धीरे धीरे। और जो भी तरह का डेवलपमेंट है उसमें एक निरंतरा होनी चाहिए। तो ये जो डे है वो सेलिब्रेट करती है बाय द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा। इस बार की जो थीम रखी गई है वो है आपकी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। ओके, अगला सवाल है, हु इज द विनर ऑफ डेनमार्क ओपन 2020 इन मेंस? तो डेनमार्क ओपन आपकी एक बैडमिंटन चैंपियनशिप है। तो इसके जो मेंस टाइटल किसने जीता है? ये जीता है एंड्रेस एंटोसन ने। बात करें इनकी तो ये एक बैडमिंटन के चैंपियन इस बार के चैंपियन बने हैं आपके 2020 सीजन के। और इन्होंने हराया है आपके कैम्प्रेट के रश्मुस गेमके को। वहीं अगर फीमेल में देखें तो विमेंस में आपका नोजोमी ओकुरा ने जीता है और उन्होंने ये वो जापान की है और उन्होंने हराया है 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन कैरोलिना मैरिन को। वही अगर देखें मेंस डबल में तो मार्कस एलिस और क्रिस लैंग्रिड जीते हैं। विमेंस डबल में यूकी फुकुशिमा और सयाका हिरोता जीते हैं। और मिक्स डबल में मार्क लुम्सुप्स एंड इसाबेल हेट्रिक जर्मनी से। अगला सवाल है, हु हैज लॉन्च्ड मूव पे फॉर डेयरी फार्मर्स इन राजस्थान? तो मूव पे किसने लॉन्च किया है फॉर द डेयरी फार्मर्स? ये लॉन्च किया गया है बाय स्टेल एप्स। स्टेल एप्स की बात करें तो ये आईटी मद्रास की एक कंपनी है या फिर एक आपकी पार्टी है जिसने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है मूव पे। मूव पे क्या है? आपकी एक पेमेंट गेटवे है जिसके हेल्प से जो भी डेयरी फार्मर्स है उनको उनका पैसा मिल जाएगा। कैसे? जैसे कि जो भी आपके दूध बेचते हैं तो दूध बेचने वाले अब डायरेक्टली मूव पे के हेल्प से जो फार्मर्स है उनके डायरेक्ट अकाउंट में सेविंग बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर देंगे। तो आपकी फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि प्लेटफॉर्म तैयार की गई है फॉर द डेयरी फार्मर्स और ये हुई आपकी राजस्थान में। ठीक है, बात करें इसके सीईओ स्टेपल स्टेला एप्स की तो ये है रजनीत मुकुंदन और इसकी जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। अगला सवाल है, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ पावरफुल कंट्री इन एशिया पावर इंडेक्स? तो एशिया पावर इंडेक्स के तरफ से एक रिपोर्ट आई है, एक लिस्ट आई है, इंडेक्स आई है जिसमें बताया गया है कि कुछ पावरफुल कंट्रीज के बारे में। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो नंबर 4 है। ठीक है, भारत की जो रैंकिंग नंबर 4 बताई जा रही है और उसमें भारत को 39.7 पॉइंट्स मिले हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, ये आपकी सिडनी बेस्ड लॉरी इंस्टीट्यूट है जिसने ये इंडेक्स जारी की है, एशिया पावर इंडेक्स। और इस बार भी यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना जो पोजीशन है वो रिटेन किया है। कहने का मतलब यूनाइटेड स्टेट आपके नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे आपका है चाइना, तीसरे नंबर पे है जापान और चौथे नंबर पर भारत, इंडिया। अगला सवाल है, नेम द बैंक विच लॉन्चेस बैंकिंग सर्विस ऑन व्हाट्सएप? तो कौन सा ऐसा बैंक है जिन्होंने अपना बैंकिंग सर्विस शुरू किया है व्हाट्सएप में? तो ये है आपकी आईडीबीआई बैंक। ठीक है, तो आईडीबीआई बैंक ने आपका जारी कर दिया है कि वो लोग अब अपना बैंकिंग सर्विस व्हाट्सएप के थ्रू करेंगे और ये आपकी एक वेरीफाइड नंबर होगी जो कि व्हाट्सएप के थ्रू वेरीफाइड की गई है। और आपकी ये बात रखी जाएगी कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन हो। कहने का मतलब कस्टमर और बैंक के बीच में ही आपकी ये बातें हो, ज्यादा मतलब ये बाहर लीक ना हो, किसी को इन्फॉर्मेशन पता नहीं चले। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके सर्विस प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे कि आपकी अकाउंट की स्टेटस है, बैंक बैलेंस इंफॉर्मेशन है, लास्ट 5 ट्रांजेक्शन, रिक्वेस्ट फॉर चेक बुक्स। तो ये सारी काम इस बार व्हाट्सएप में की जा सकती है। अगला सवाल है, इन विच स्टेट कटी बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? तो कौन से स्टेट में कटी बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है असम में। अभी हाल ही में असम में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है जिसका नाम है कटी बिहू फेस्टिवल।
और ये बिहू फेस्टिवल का 3 टाइप होता है, उसमें से एक टाइप है आपकी कट्टी बिहू, जो कि बेसिकली आपके एग्रीकल्चर फेस्टिवल के नाम से जाना है। जो ये फेस्टिवल है इसको हम लोग कंगाली बिहू भी के नाम से कहते हैं, और जो कंगाली का जो मतलब होता है वो पुअर होता है। तो कहने का मतलब ये जो फेस्टिवल है वो पुअर लोगों के लिए है, या फिर वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द मिड ऑफ अक्टूबर, जब वहां की कुछ ग्रो आपके क्रॉप्स हैं उसको काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं तब। इसमें आपकी बेसिकली एक लैंप यूज की जाती है लालटेन टाइप से, उस लालटेन का नाम है साकी। जो असम के जो आपके बता दूं मैं चीफ मिनिस्टर है वो है सर्बानंदा सोनोवाल। वहीं इसकी जो गवर्नर है इस स्टेट के वो है प्रोफेसर जगदीश मुखी। हु लॉन्चेस सेफ सिटी प्रोजेक्ट फॉर वुमेन सेफ्टी? तो किसने लॉन्च किया है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जो कि आपकी बात करती है वुमेन सेफ्टी को लेकर? तो ये लॉन्च किया गया है बाय आनंदी बेन पटेल के द्वारा। बात करें आनंदी बेन पटेल, तो ये आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। तो उन्होंने एक प्रोग्राम, एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जो कि बात करती है वुमेन सेफ्टी को लेकर। ये जो प्रोजेक्ट है आपकी 180 दिन तक चलेंगी, जिसमें जो भी आपके पुलिस है या फिर अदर डिपार्टमेंट्स है वो ये मुहैया करेगी या देखेगी कि आपकी जो भी विमेन्स है उनकी सिक्योरिटी हो सके। इसके लिए जो यूपी के गवर्नर है उन्होंने 100 पिंक स्कूटर जारी की हैं, और साथ साथ 10 फोर व्हीलर्स भी जारी की हैं पुलिस के लिए, ताकि वो अपने स्टेट में या फिर अपने डिपार्टमेंट में पेट्रोलिंग कर सके और विमेन्स की सेफ्टी को देख सके। अगला सवाल है, बिटवीन विच कंट्रीज सिरिनिक्स 20 मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड है? मतलब कहने का मतलब एक अभी आपका मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ था, तो ये कौन से 2 कंट्री के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये किया गया है बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका। तो इंडिया की जो नेवी है और श्रीलंका की जो नेवी है ये एक बायलैटरल मैरीटाइम किए हैं दोनों मिलके, और ये हुई है आपके टिट्टिकोमली श्रीलंका में, और ये हुई थी 19 से 21 अक्टूबर को। ठीक है, ये बेसिकली आपकी एक एट सी ओनली फॉर्मेट के बेस्ड भी हुई थी, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक है और 2 लोगों के बीच में एक डिस्टेंस भी मेंटेन करना है। तो ये सब कुछ देखते हुए ये की गई है। अगला सवाल है, हु हैज इलेक्टेड अनअपोज्ड एज डीडीसीए प्रेसिडेंट? तो किन्हें डीडीसीए का प्रेसिडेंट चुना गया है? तो ये चुना गया है रोहन जेटली। अनअपोज्ड कहने का मतलब केवल यही एक खड़े हुए थे उस आपके पोजीशन के लिए, और इसके बाद किसी ने नहीं आपका मतलब उठे हैं या फिर इलेक्ट किए थे, तो इसलिए इनको अनअपोज्ड कहा जा रहा है। डीडीसीए क्या है? आपका दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है, उसका इनको एज अ प्रेसिडेंट चुना गया है। तो ये बेसिकली आपके एक एडवोकेट भी रह चुके हैं, और इनके जो फादर थे वो आपके अरुण जेटली जी थे, जो कि जिनका डेथ हो गया था, और वो भारत के यूनियन मिनिस्टर भी थे। ठीक है, तो ये है आपके डीडीसीएफ के प्रेसिडेंट रोहन जेटली, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। अगला सवाल है, हु हैज बीन नेम्ड न्यू चेयरमैन ऑफ आईबीए? तो किन्हें न्यू चेयरमैन के लिए रूप में नियुक्त किया गया है आईबीए का? तो ये नियुक्त किया गया है राज्य किरण राय जी को। ठीक है, तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यही मतलब ये है आपके एक्चुअली में मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और इनको अपॉइंट किया गया है, फिर इलेक्ट किया गया है इंडिया बैंक एसोसिएशन फॉर द टर्म 2020-21 के लिए। ये सक्सीड कर रहे हैं रजनीश कुमार को। ठीक है, और एज अ आपके चेयरमैन। ठीक है, इसके साथ दिनेश कुमार खारा जी को भी अपॉइंट किया गया है एज अ डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है, इस एसोसिएशन के। तो ये थे हमारे आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।